हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखिए, यूके जीके टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही थी दोस्तों, उसका पार्ट 69 है और काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज इसमें आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये टेस्ट सीरीज है दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, लाइक यूके पीएससी प्री एग्जाम हो या साथ ही यूके ट्रिपल एससी का जो अभी वैकेंसीज निकले हैं वरीयस पोस्ट पे, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कंटिन्यू प्रयास है हमारा कि यूके जीके टेस्ट के साथ जो हिंदी वाला हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी सामान्य हिंदी, उसको भी कंटिन्यू किया जाएगा एक दो दिन में। अब बाकी आप बने रहिए। कल मैंने आपको दिया था उत्तराखंड जीके वन लाइनर, तो ये दो सीरीज ऐसी हैं दोस्तों, इनको आपने फॉलो करना ही है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज हैं आपके एग्जाम्स के लिए, खासकर ग्रुप सी एग्जाम के लिए, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चनों का मैं पैटर्न रखता हूँ उत्तराखंड जीके का, वो ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आज भी यहाँ देखेंगे। 15+ स्कोर मतलब अच्छा स्कोर है आपका। और बाकी देखिए, आज से मैंने एक नई चीज़ शुरू की। लास्ट में टेस्ट के हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको दे के जाऊँगा, उसका आंसर मैं आपको अगले वाले में बताऊँगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ज्या किस जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ है? ठीक है, तो जनजाति वाली अगर आपने सीरीज हमारी देखी है दोस्तों, या उत्तराखंडी ज्ञानकोश वाली मेरी सीरीज आपने देखी है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था ज्या जो होता है दोस्तों, ये किस जनजाति का प्रमुख पेय है? तो ये भोटिया जनजाति का है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भोटिया लोग, देखिए जैसे हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं दोस्तों, ऐसे भोटिया लोगों का एक ट्रेंड है। वो लोग क्या करते हैं, ठीक है, गर्म पानी में वो लोग गर्म पानी में सत्तू डालते हैं, बटर लेते हैं, मक्खन लेते हैं, थोड़ा नमक लेते हैं और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ डालते हैं और इसको उबाल कर वो लोग पीते हैं, जिसको ज्या कहा जाता है। बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है बहुत बूस्ट होता है इससे। ठीक है, ये भोटिया लोगों का मानना है। मैंने खुद इसका सेवन किया था जब मैं एक बार मुंशियारी गया था विजिट पे, तो वहाँ पे मैं इनको ज्या पीने का मौका मिला दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा पेय पदार्थ होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंगोत्री तथा यमुनोत्री तक पहुँचने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति कौन था? अच्छा क्वेश्चन है, तो बताना इनमें से कौन सा यूरोपियन व्यक्ति था जो सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन है जे.बी. फ्रेजर। ठीक है, तो जे.बी. फ्रेजर सबसे पहला यूरोपियन था, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए किस जनजाति के लोग विजयदशमी को पायता कहते हैं? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां, तो उन जनजातियों वाली टॉपिकों को आपने देखना है, तब जाके इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, विजयदशमी को पायता। विजयदशमी तो आप जानते हैं ना, दशहरा का जो फाइनल डे होता है, दशहरा जो होता है, ठीक है, विजयदशमी जिस दिन राम ने रावण को मारा था, या राम ने रावण का संहार किया था, या बोल सकते हैं जिस दिन बुराई का अंत हुआ था और सच्चाई की या सत्य की जीत हुई थी, तो उस त्योहार को ये लोग पायता कहते हैं। कौन? जौनसारी लोग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, जौनसारी जनजाति। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हनोल किस जनजाति का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो देखिए दोस्तों, काफ़ी बार ये कैंडिडेट यहाँ पे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, आपके क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं कभी कभी, और कभी जब बहुत ज़्यादा टफ बनाते हो, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि यूके ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है उसी को फॉलो किया जाए। कुछ क्वेश्चन इसमें इजी डाले जाएँ, कुछ क्वेश्चन इसमें मॉडरेट हों, कुछ क्वेश्चन इसमें टफ हों। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आज सरल भी आपको दिख रहे हैं इसी प्रकार। तो हनोल जो है दोस्तों, ये जौनसारियों का पवित्र स्थल है। ठीक है, जौनसारी जनजाति का पवित्र स्थल है और यहाँ पे महासू देवता की पूजा होती है। ठीक है, कौन से देवता की? महासू, जिनका बोल सकते हैं महाशिव, मतलब भगवान शिव से ही रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए नुआई नामक त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो नुआई त्यौहार बताना, ये भी पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में उत्तराखंड के। तो ये भी जो एक फेस्टिवल है, ये जौनसारी जनजाति का ही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, जौनसारी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में निम्न में से कौन कार्य करता है? ठीक है, तो देखिए ग्राम पंचायत संबंधी क्वेश्चन भी काफ़ी बार देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो हमारे ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, एक वार्ड में कितने सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, और जो हमारे खंड, जो हमारे बीडीसी की सीटें होती हैं कितनी होती हैं एक विकास खंड में, इस तरह के काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है, पंचायती राज व्यवस्था को अच्छे से बारीकी से जानना है, अपने उत्तराखंड की भी कैसा यहाँ पे सिस्टम बिल्ट है। ठीक है, जल्दी इस पर पूरा मैं दूंगा, बड़ा लंबा वीडियो होगा वो। तो यहाँ पे आपको बताना है, ग्राम पंचायत का जो सेक्रेटरी होता है दोस्तों, या ग्राम प्रधान का मैं बोल सकता हूँ सेक्रेटरी, वो होता है ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, वीडियो जो होता है, वीडियो वीपीडीओ, ये ग्राम प्रधान के सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, और यहीं पे मैं बात करूँ, अगर क्षेत्र पंचायत सदस्य है कोई, तो क्षेत्र पंचायत का जो सेक्रेटरी होता है वो खंड विकास अधिकारी होता है, जिसको बीडीओ बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर।
ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी को वीडीओ बोला जाता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन है ग्राम विकास अधिकारी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंच केदारों में किसकी पूजा शीतकाल में गोपेश्वर मंदिर में होती है? तो यहाँ पे कौन सा पंच केदार है जिसकी पूजा विंटर टाइम पे गोपेश्वर में की जाती है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए रुद्रनाथ, ठीक है। रुद्रनाथ जो है इसकी पूजा होती है गोपेश्वर में शीतकाल में। अब मेरे को ये बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में कि जो रुद्रनाथ हमारा केदार है पंच केदारों में से एक, ये किस जनपद में स्थित है, ठीक है। कुछ काम आप भी कीजिए जिससे लॉन्ग टाइम तक आपका रिवीजन बना रहे। अगला देखिए, चंद्रबाड़ी ताल कहाँ पर स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया दोस्तों, इस यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है बहुत से अभ्यर्थियों में, चंद्रबाड़ी ताल और चौराबाड़ी ताल, ठीक है। थोड़ा थोड़ा नाम सिमिलर होने की वजह से बहुत बार कन्फ्यूज हो जाता है आदमी। तो चौराबाड़ी जो ताल है दोस्तों ये रुद्रप्रयाग में है, ठीक है, जहाँ से मंदाकिनी का उद्गम होता है। और इसी चौराबाड़ी ताल के फटने की वजह से आज से 7 साल पहले केदारनाथ नामक आपदा हुई थी, केदारनाथ में भयंकर आपदा हुई थी, ठीक है। तो चौराबाड़ी ताल में ही ग्लेशियर गिरा था और एकाएक बहाव आ गया था। अब चंद्रबाड़ी ताल की मैं बात करूँ तो चंद्रबाड़ी ताल की लोकेशन है देहरादून जनपद में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, देहरादून में है चंद्रबाड़ी ताल। एंड चंद्रबाड़ी ताल से उद्गम होता है छोटी सी एक नदी है चंद्रभागा, देहरादून में प्रवाहित होती है वो, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है इसका। और चौराबाड़ी आता है तो चौराबाड़ी की लोकेशन रुद्रप्रयाग जनपद में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, राज्य में कृषि आमदनी बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए आपको पता है कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए और किसानों को जो समुचित उनका जितना भी हमारा बोलते हैं तो न्यूनतम लागत होती है वो देने के लिए अच्छा लाभ कमा सकें, तो ये कृषि आमदनी बीमा योजना आरंभ की गई किसानों के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए बोल सकते हैं एक हिसाब से, ठीक है। एंड ये डेट थी 21 जनवरी 2004, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 21 जनवरी 2004 से कृषि आमदनी बीमा योजना शुरू हुई, साथ ही किसान चैनल का भी यहाँ पे शुरुआत की गई थी उत्तराखंड में, ठीक है। किसान चैनल ध्यान रखेंगे, ये दोनों सेम डेट हैं 21 जनवरी 2004। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध वीरणेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए उत्तराखंड जिला दर्शन मैंने सीरीज दी थी आपको दोस्तों, उसमें मैंने 13 जनपदों के जितने भी पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, पौराणिक स्थल हैं, जो भी महत्वपूर्ण स्थल हैं उनकी डिटेल में मैंने बताया था। आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है उत्तराखंड जिला दर्शन, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था वीरणेश्वर मंदिर किसको कहा जाता है। तो अल्मोड़ा में स्थित जो बिनसर महादेव मंदिर है दोस्तों, ऑप्शन डी, ठीक है, बिनसर महादेव मंदिर को ही वीरणेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए, उत्तराखंड में ब्रिटिश काल के दौरान बने हुए अधिकांश भवन किस शैली में निर्मित हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ब्रिटिशर्स आए 1815 में, ठीक है, यहाँ पे आपको पता ही है दोस्तों। और उसके बाद देखिए भारत आज़ादी तक ये यहीं पे रहे थे। उस दौरान बहुत सी बिल्डिंगें बनी, यहाँ पे बहुत से चर्च बने। तो अधिकांश जो बिल्डिंगें हैं ब्रिटिशर्स टाइम की वो गॉथिक शैली में बनी हुई है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में भी आप देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं ये पॉइंट नहीं बता पाया था तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में जितनी भी अधिकांश बिल्डिंग बने दोस्तों या चर्च बने वो गॉथिक शैली में बने हुए। खासकर एक फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं नैनीताल स्थित जो राजभवन है, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत से चर्चेज हैं। जल्दी इस पर एक सेपरेट टॉपिक लाऊंगा मैं, कौन कौन से गॉथिक शैली में बने हुए महत्वपूर्ण भवन, चर्च या अन्य स्पॉट हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, निम्न में से चमोली में स्थित बुग्याल नहीं है नहीं है। ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखना है किसी भी एग्जाम में, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा बुग्याल चमोली में लोकेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, रहाली बुग्याल, ठीक है। चौमासी बुग्याल, जलीसेरा बुग्याल, बागची बुग्याल, ये सभी कहाँ पे हैं? चमोली में स्थित है दोस्तों, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ रहाली बुग्याल की, तो रहाली व जिम्बाबू बुग्याल, ठीक है। जिम्बाबू भी एक बुग्याल है जो कि पिथौरागढ़ जनपद में है। कहाँ पे है? पिथौरागढ़ जनपद में। पिथौरागढ़ जनपद के प्रमुख बुग्यालों की बात करें तो कौन कौन से हैं? रहाली, जिम्बाबू, खलिया बुग्याल, ठीक है, बहुत से हैं, थाल बुग्याल भी है। तो याद रखिएगा, बुग्याल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए। खासकर जो छोटे छोटे बुग्याल होते हैं और ज़्यादा फेमस होते हैं उनको यूके ट्रिपल एससी ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, गांधी कुटी निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये सिंपली परीक्षा वाले के कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं आज के टेस्ट में, इसका तो आंसर आपको देना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और गांधी कुटी की मैं बात करूँ तो इसकी लोकेशन है ताड़ी खेत में, ठीक है। अब मेरे को ये बताएंगे कि ताड़ी खेत में जो गांधी कुटी बनी थी इसकी स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एक प्रीवियस अभी
एग्ज़ाम हुआ था कुछ टाइम पहले वहाँ पे, ठीक है। तो बताना है आपने। चलिए नेक्स्ट देखिए, पवित्र तीर्थ स्थल तालेश्वर किस नदी तट पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। तो तालेश्वर देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जो नदी तट पर स्थित है और इसकी लोकेशन है पिथौरागढ़ जनपद में, ठीक है। तालेश्वर की पिथौरागढ़ जनपद में है ये धाम और इसकी लोकेशन है दोस्तों शारदा नदी के तट पर, शारदा या जिसको हम बोलते हैं काली नदी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि काली नदी ऑप्शन में नहीं है। तो काली नदी के तट पर बसा हुआ एक महत्वपूर्ण धाम है तालेश्वर धाम, जहाँ पर मकर संक्रांति के दिन स्नान करने को विशेष महत्वता दी गई है। बहुत ज़्यादा उस दिन भीड़ होती है, बहुत ही एक यहाँ पे बड़े उत्सव का आयोजन होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नया क्वेश्चन। देखिए आप हर बार देखते होंगे दोस्तों, उत्तराखंड जी के वन लाइनर हो या उत्तराखंड जी के टेस्ट हो, मेरी कोशिश रहती है कुछ यूनिक से क्वेश्चन। बहुत से चैनल आज की डेट में काम कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कुछ यूनिक कंटेंट मैं आपके लिए लाता हूँ। बहुत ज़्यादा कभी कभी शोध करना पड़ता है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। ये आसान काम नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इनको देखिए और अच्छे से सफल होइए जल्दी, क्योंकि देखिए आपका निःशुल्क भाव से मैं सेवा कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप अच्छे से इनको नोट करें और इनका लाभ लें, ठीक है। तो उत्तराखंड का भीष्म पितामह बोला जाता है, ऑप्शन है बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजिंग है, ध्यान से सुनिएगा आप। उत्तराखंड का भीष्म पितामह कहा जाता है बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को। गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है विश्वम्बर दत्त चंदोला जी को, ठीक है। ये दो कन्फ्यूजन यहाँ पे आपको रहेंगे, दिमाग में आपने बिठा लेना है। गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह आएगा एग्जाम में तो विश्वम्बर दत्त चंदोला। अगर सिंपली पूछता है कि उत्तराखंड का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है तो फिर बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिल्पकला की दृष्टि से चंपावत जिले का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा है, ये बताना है आपने। तो जो शिल्पकला क्या होती है, जो हम मेथड यूज करते हैं किसी भी मंदिर को बनाने के लिए, किसी भी भवन को बनाने के लिए, ठीक है, उसको शिल्पकला कहा जाता है। तो यहाँ पे बताना है आपने चंपावत में स्थित इनमें से जो हेरिटेज जितने भी हैं सभी हमारे धार्मिक स्थल दिए गए हैं यहाँ पे, एक हेरिटेज साइट भी यहाँ पे देखा जाए तो बताना है सबसे अच्छा जो आर्किटेक्चर है किसका है इनमें से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बालेश्वर मंदिर। बहुत ज़्यादा फेमस है चंपावत का बालेश्वर मंदिर। क्यों फेमस है? क्योंकि इस मंदिर की महत्वता काफ़ी ज़्यादा थी उत्तराखंड में मध्यकाल में, और साथ ही मध्यकाल में बहुत से ज़्यादा जो हमारे लेक मिलते हैं, ताम्र लेक मिलते हैं, वो प्राप्त होते हैं इस मंदिर से, ठीक है। और इसकी जो बनावट है बहुत ही अद्वितीय है, अद्भुत है, ठीक है। तो बालेश्वर आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्णागिरि शक्तिपीठ किस जनपद में स्थित है? तो पूर्णागिरि शक्तिपीठ बहुत ज़्यादा फेमस है, चैत्र माह में बहुत ज़्यादा यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है चंपावत में स्थित है पूर्णागिरि धाम या पूर्णागिरि शक्तिपीठ। तो चंपावत में ही स्थित एक महत्वपूर्ण प्राचीन शहर है टनकपुर, जिसका नाम था ग्रास्टिनगंज। तो टनकपुर से कुछ दूरी पर ही स्थित है पूर्णागिरि शक्तिपीठ या पूर्णागिरि धाम, ठीक है, आपको याद रखना। और यहाँ पे मेला कब लगता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन रहे यूके ट्रिपल एससी के, तो चैत्र माह में मेला लगता है। ये शायद पूछा भी गया था आई थिंक किसी एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कभी कभी चंपावत में स्थित एक मेले भी पूछ लिए जाते, तो उसके लिए भी एक ट्रिक मैंने आपको दी थी, ठीक है। बलमा, ठीक है, बलमा पूर्णागिरि में चमके, ठीक है, पूर्णागिरि में चमके। अगर आपको चंपावत के कुछ महत्वपूर्ण मेले याद रखने हैं तो बलमा, ठीक है, तो बग्वाल मेला हो गया, लौ से लड़ी धुरा मेला हो गया, माँ से मानेसर मेला हो गया, पूर्णागिरि से पूर्णागिरि मेला हो गया, चमके से आपका चंपावत हो गया, ठीक है। तो चंपावत में स्थित महत्वपूर्ण मेले भी आपको याद करवा दे, बलमा पूर्णागिरि में चमके। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुदर्शन दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो दिए गए कवियों में से किसने सुदर्शन दर्शन लिखा था? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये लिखा था दोस्तों मोलाराम ने, ठीक है। मोलाराम जो कि गढ़वाल चित्रकला का एक महान व्यक्तित्व माना जाता है, बहुत फेमस था अपनी चित्रकला के लिए। इसके साथ साथ बहुत सी काव्य रचनाएं भी हैं इसकी अच्छी, ठीक है। तो उन्हीं में से एक है सुदर्शन दर्शन ग्रंथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेशावर कांड से संबंधित सिपाहियों का मुकदमा लड़ने वाला व्यक्ति कौन था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तराखंड जी के वन लाइनर अगर आप फॉलो करते हैं, जिसके भाग 123 तक मैं दे चुका हूं, तो वहां पे मैंने बताया था एक जगह आपको किसने लड़ा था चंद्रसिंह गढ़वाली और उनके साथियों का केस। तो आपको पता है दोस्तों 23 अप्रैल 1930 पेशावर किस्सा खानी बाजार की बात है। अंग्रेज जो कैप्टन था रिकेट, उसने यहाँ पे ऑर्डर दिया कि जो वहाँ पे अफगान पठान थे वो
सत्याग्रह कर रहे थे, तो गोली चलाने का आदेश दिया गया, लेकिन चंद्रशेखर गढ़वाली ने मना कर दिया और तब से ये नायक के रूप में उभर कर आए। पेशावर कांड का नायक इनको बोला जाता है। लेकिन उसके बाद इन पे क्या हुआ, देशद्रोह का मुकदमा दायर हो गया इनके साथियों पर। और फिर इनका जो केस लगा दोस्तों वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने लगा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने इनका केस लगा। उसके बाद कुछ सालों की इनको सज़ा भी हुई चंद्रशेखर गढ़वाली जी को, ठीक है। इनका डिमोशन हो गया, आर्मी से भी निकाल दिया गया इनको, ठीक है। लेकिन फिर भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटे, निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से उन्होंने साफ इनकार किया था, ठीक है। तो पेशावर कांड बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, कब हुआ था, 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था पेशावर कांड, पेशावर तो बड़ा प्लेस है ना, मूल जो प्लेस था वो था किस्सा खानी बाजार है, वहाँ पे एक घटना हुई थी, ठीक है। और इसको जो कप्तान था जिसने ऑर्डर दिया था, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कौन था वो, तो उसका नाम था कैप्टन रिकेट, ओके। एंड जो केस लगा फिर हमारे सिपाहियों का वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने लगा था, ठीक है, जिनको अभी बता चुका मैं उत्तराखंड का भीष्म पितामह कहा जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का, रतन कवि का वास्तविक नाम क्या था। अच्छा क्वेश्चन है। तो रतन कवि देखिए फतेहपति शाह वगैरह का इन्होंने हस्तलिखित रचना की है, बहुत ही फेमस थे अपने टाइम पे पंवार शासन काल में रतन कवि। और इनके वास्तविक नाम की मैं बात करूँ तो इनका वास्तविक नाम है दोस्तों ऑप्शन डी छेमराज, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, छेमराज इनको बोला जाता है, ओके। तो दोस्तों ये था आज यूकेजी का टेस्ट पार्ट 69, ठीक है। आप ऑनेस्टली बताना है कि कितना आपका स्कोर रहा, ठीक है। अपने आप को परखें, जांचें। अगर आप कम स्कोर भी कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे हैं। किसी टेस्ट में आप ऊपर जा सकते हैं, किसी टेस्ट में आप नीचे आ सकते हैं, क्योंकि जीके जो है बहुत बड़ा एक महासागर है, इसको पार पाना बहुत मुश्किल काम होता है किसी भी विद्वान के लिए, भले IQ लेवल 140 क्यों ना हो। तो आप बने रहे, 15 प्लस आपका बहुत अच्छा स्कोर है, सिलेक्शन वाला स्कोर हम इसको बोल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रारंभ में बोला आपको, आज से टेस्ट सीरीज के अंत में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ूंगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज का क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ठीक है। आज का सवाल है, कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे ने किसे दानवीर महिला संबोधित किया था। तो बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। जो हमारा कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे था, जिसको किंग ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है, कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है, उसने उत्तराखंड की एक महिला को दानवीर महिला कहा था, ठीक है। तो ये महिला कौन थी, आपके कमेंट का यहाँ पे मैं इंतजार करूंगा, ठीक है। और अगले पार्ट में इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें। कोई भी डाउट क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही जल्दी देखिए आपको बैच देखने को मिलेगा, आई थिंक 1 जुलाई या 15 जुलाई से उत्तराखंड की जो 746 पोस्ट निकली है, कनिष्ठ सहायक और अन्य पोस्ट, उनके लिए लाइव बैच शुरू होने जा रहा है, ठीक है। उसके लिए क्या टर्म कंडीशन रहेंगी वो आपको बता दिया जाएगा, कैसे एनरोल करना है वो भी बता दिया जाएगा, जिसमें आपको सामान्य हिंदी और उत्तराखंड जीके क्लियर करवाई जाएगी। साथ ही जीके के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनके लिए मैं आपको एक पृथक ई बुक प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। टॉपिक तो आप देख सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पर वरियस चैनल है जीके के, जिसमें आप इतिहास, भूगोल, हमारी पॉलिटी, स्टैटिक जीके सब देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूके SSC के लिहाज से उनका संकलन करके आपको दिया जाएगा, ये कोशिश रहेगी। बाकी सामान्य हिंदी और उत्तराखंड जीके डिटेल में पढ़ाई जाएगी। जो भी इच्छुक व्यक्ति होंगे बताइएगा जरूर, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।